कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक। अतिचारी जो चाल है गुरु बाबा की, आने वाले 8 सालों में जो आपकी जो इस समय वर्तमान स्थिति चल रही है उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो बदलाव हैं पूर्णतः पॉजिटिव ही रहेंगे। और इन 8 सालों में प्रत्येक सेक्शन पे जहाँ जहाँ बृहस्पति बाबा मूव करेंगे उन सभी की हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि आने वाले 8 सालों का एक हमारे को रिपोर्ट कार्ड जो है वो बना के दीजिए कि आज की स्थिति से हम किस हद तक जो है बेहतर स्थिति में पहुँचने वाले हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे को सावधानी बना के रखनी है। अतिचारी चाल समझिए। अतिचारी का मतलब है कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के नज़दीक होता जाता है तो पृथ्वी के ऊपर से, हमारे प्लैनेट के ऊपर से हमें वो प्लैनेट जो है तेज मूव करता हुआ दिखाई देता है। अभी यह जो अतिचारी चाल है उसी का रिजल्ट है। समझिए आप मेरी बात को, यानी फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं। अब पिछले 500 वर्ष तक का जो अध्ययन है उसमें कभी भी पूरे 8 सालों तक लगातार इतने लंबे समय तक जो है कभी भी बृहस्पति बाबा जो हैं अतिचारी नहीं हुए तो हैं, लेकिन लगातार 8 सालों के लिए नहीं हुए। इससे पहले भी 2018 से 2022 के बीच में अतिचारी हुए थे। पूरा विश्व जो है महामारी कोरोना जो थी उससे पीड़ित था और हर एक चीज़ इंसान जो है उससे प्रभावित हुआ था, यानी कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है वह प्रभावित हुई थी। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो इंसान के जो कर्म हैं उसके प्रकृति जब रिजल्ट देने पे आती है तो वो समय भी हमने देखा था। वह 4 साल थे, अब जो है आने वाले 8 साल हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि यह जो चाल है 14 मई 2025 से 18 मार्च 2033 तक यह रहेगी अतिचारी। फिर आपको ना 2 साल तक सामान्य देखने को मिलेंगे, बृहस्पति जैसे 1 साल तक रहते हैं उसमें राशि में। फिर 15 अप्रैल 2036 से दोबारा 16 फरवरी 2044 तक दोबारा अतिचारी हो जाएंगे। तो हमारे को ना आज से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेंगी। अब ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जहाँ पर राहु बैठा हुआ है वह सेक्शन बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा पूरे 8 सालों तक। समझाता हूँ क्यों, क्योंकि विषय तो बृहस्पति का है, गुरु बाबा का है। जहाँ बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं वो सेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जहाँ दृष्टियाँ जा रही हैं 5, 7, 9 वह एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं से गाड़ी आपकी घूमने वाली है। और अगर आपके बाय बर्थ वक्री बैठे हुए हैं जन्म कुंडली में तो एक सेक्शन पीछे का ले लीजिएगा, यानी कि उसको लगन मानते हुए पीछे मुड़ के वो देखेंगे, उस सेक्शन को भी ले लीजिएगा। राहु का क्या है कि जब भी अतिचारी बृहस्पति होंगे तो ऐसा अध्ययन हमारी कुंडली की स्कैनिंग का कि राहु भी एक्टिवेट होगा ही होगा। अब पॉजिटिव वे में होगा। आपको समय का सदुपयोग करते हुए जिस हिसाब से दुनिया बदलेगी उसके हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है और अलर्ट बने रहना है। तो वृषभ राशि का जो जातक है, वृष राशि का जो जातक है, टॉरस साइन जो है उसको बहुत अधिक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। शुरुआत हो चुकी है। इस बात से ऐसा मत करिएगा कि बहुत जो है ख़राब समय आने वाला है, या देखिए समय जो है वो तो जो बदलता है और बहुत तेज़ स्पीड से बदलने लग जाएगा। तो उसके लिए बस आपको तैयार बने रहना है। वीडियो का माध्यम यही है कि हम एक बार ना गो थ्रू ले लें पूरे 8 सालों का कि हमारे को क्या क्या मिलने वाला है और कहाँ कहाँ हमारे को सावधानी बना के रखनी है। चलिए 2025 से हम शुरू कर लेते हैं। 2025 में 14 मई को ये मिथुन पे, 18 अक्टूबर को ये कर्क पे और 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक 120 दिनों के लिए वक्री। इसलिए 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन में। तो 3 सेक्शन हो गए, 3, 4 और 3। ये है वर्ष आपका 2025, पहला साल। भर भर के ये समझ लीजिएगा कि अपने पास पैसा इकट्ठा करने के बहुत सारे भर भर के मौके आने वाले हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का जो एक ऐसा वित्तीय समस्या साथ में चल रही थी जिसके कारण से बहुत अधिक निराशा का भाव बना हुआ था, वह कंप्लेंट सारी हटने वाली हैं। उसके पश्चात आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी 2025 में ही। 2025 में ऐसा मान के चलिएगा कि अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आपकी निजी जो मेहनत है वह होंगे आपके कदम, आपके पैर चलाने शुरू कर देंगे। ये नए बेहतर संपर्क बनेंगे। तो 14 मई से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे वर्ष में 2026 में। देखिए 2026 में 2 जून को ये कर्क पे
और ये हमेशा ना इस तरीके से पूरे 8 सालों में कभी आगे जाएंगे, फिर जो है वक्री हो गए 120, 122, 123, 124 दिनों के लिए, फिर वापस, फिर दोबारा ठीक हो गए, फिर आगे बढ़े, फिर दोबारा। यानी कि ये बार बार आपको बहुत सारे मौके देंगे, बस आपको अलर्ट बने रहना है। जैसे एक बात है ना, कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने ध्यान बना के रखा हो, बस इतनी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कर्क में पहुँचे, 31 अक्टूबर को सिंह पे पहुँचे और 13 दिसंबर 2026 से फिर 13 अप्रैल 2027 तक फिर ये 122 दिनों के लिए दोबारा वक्री हो गए। तो कर्क और सिंह जो है हमारी होगी 2026 में। अब कर्क राशि कहाँ पड़ी? कर्क राशि हमारे मेहनत के स्थान पे पड़ी, तो हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर दोबारा हमारे जो ये सिंह राशि पे जैसे ही आएंगे तो हमारे जीवन में भौतिकता भर भर के आने वाली है। अपने मकान का सुख मिलने वाला है, किसी प्रकार से प्रॉपर्टी के माध्यम से जो लोग पैसा कमाते हैं, या समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हम खरीदना चाहते हैं, वो खरीद भी लोगे, बेचना चाहते हो बेच भी लोगे, कोई अड़चन आने वाली नहीं। हमें फला ऐसे तरीके से हमें वाहन जो है हमने खरीदने हैं, हमारे काम धंधे में हमें बहुत सारे जो है वाहनों की आवश्यकता रहती है, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी आवश्यकता रहती है, तो उसके लिए उत्तम धन भी आ जाएगा, लेकिन ये ट्रैवलिंग करवाने शुरू कर देंगे। समझ जाइएगा आप मेरी बात को। इस तरीके से है कि आपसे मेहनत कराए बगैर ये अब बृहस्पति रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं आगे 2027 में। तो 25 जनवरी 2027 को ये दोबारा कर्क में पहुंच गए, उच्च प्रभावी हो गए। 26 जून को ये 2027 में सिंह पे पहुंच गए और फिर 26 नवंबर को ये कन्या पे पहुंच गए। तो 4, 5 और 6 तीसरे साल में 2027 में। उसके पश्चात ये बहुत सारे जो रिलेशन अब तक बन गए थे या नहीं बना पाए थे, ये पुनः मौका देंगे, इस सेक्शन को और भी अधिक मजबूत करेंगे। आगे फिर आपके भौतिकता वाला सेक्शन है, निजी सुख का जो सेक्शन है, आंतरिक प्रसन्नता, बहुत अधिक आंतरिक प्रसन्नता वाला माहौल बना रहेगा। कर्म क्षेत्र की तो पूछेगा मत, बहुत अच्छे से चलेगा। उसके पश्चात जब ये आगे 6 नंबर में पहुँचेंगे तब बहुत सारे लोगों के घर में संतान भी होगी। संतान के जीवन में बहुत सारे मांगलिक कार्य हैं, वह भी देखने को मिलेंगे। वो ना कि काल अवधि क्या रही होगी, पर्सनल हॉरोस्कोप में बच्चा आपका कितना बड़ा है, और जिस भी प्रोजेक्ट को लेकर जो है आपने एक लक्ष्य बना रखा है, वह प्रोजेक्ट जो फाइनली जो है आप अचीव कर ही लोगे। अब जो है दिन ब दिन मेहनत करते हुए आपने उसको आगे बढ़ाना। ये मोटा मोटा समझ जाइएगा कि हमारे को इस वर्ष में ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसके पश्चात हम आगे चलते हैं 2028 में। अब 12 जनवरी से 14 मई तक ये 123 दिनों के लिए दोबारा जो है वक्री चाल में चले गए, हर साल जा ही रहे हैं। 28 फरवरी को ये सिंह पे पहुंच गए, 24 जुलाई को ये कन्या पे पहुंच गए और 26 को फिर ये जो आगे मूव करे। तो 2028 में मुख्यतः जो रहेंगी सिंह, कन्या और तुला। 2028 में चौथा वर्ष हो जाएगा, सिंह, कन्या और तुला। तो सिंह, कन्या, तुला तक पहुँचते पहुँचते यानी कि चौथा सेक्शन, 5वां सेक्शन और 6ठा सेक्शन अब कोई कंप्लीट नहीं रहने वाली है। जीवन में हर प्रकार का सुख अब आप देख चुके होगे, इकट्ठा कर चुके होगे, और हर प्रकार से कर्म क्षेत्र की बेहतरी के लिए हर जो संभव प्रयास है वह कर चुके होगे, रिजल्ट भी भोग रहे होगे। साथ ही साथ 5वां सेक्शन जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव, जहाँ पर कन्या राशि है, वहाँ पर इनकी जो है दोबारा जो विजिट होगी। देख रहे हैं ना आप चार्ट के माध्यम से कैसे कैसे गुरु आते जा रहे हैं। ये जो सेक्शन है आपके सर्वला सेक्शन को बहुत अधिक मजबूत करने वाला है। ये जब आपका सर्वला सेक्शन बहुत अधिक मजबूत होगा तो उसमें जो माध्यम जो बनेगा वह बनेगा पंचम सेक्शन, और जो माध्यम जो ग्रह बनेगा वह बनेंगे बृहस्पति बाबा। अब जो एंटर करेंगे तुला राशि में एंटर करेंगे। तुला राशि में एंटर करते ही कुछ चीज़ों में कुछ ऐसा समय आ सकता है कि वित्तीय मदद लेनी पड़ सकती है, या समय अब आप ऐसा देखोगे कि अब तक जो वित्तीय समस्याएं जो बनी हुई थी, भाई जो लेनदारी है देनदारी है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे को सुख देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ में ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति कहेगा कि समय इस प्रकार का आ गया। देखिए समय ऐसा है कि हमारे को ये वित्तीय मदद लेनी पड़ेगी, लोन इत्यादि की सुविधा जो है हमारे को लेनी पड़ेगी, तब जाके जो है हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। केवल उसी संदर्भ में केवल पॉजिटिविटी ही जो है वो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके पश्चात हम आगे पहुँचते हैं 2029 में। 10 फरवरी से लेकर फिर 14 जून तक फिर दोबारा 124 दिनों के लिए वक्री प्रभावी हो जाएंगे। 29 मार्च को ये दोबारा कन्या पे और 25 अगस्त को ये दोबारा तुला पे पहुँच जाएंगे। तो 2029 में पुनः कन्या और फिर पुनः जो है तुला में प्रवेश करेंगे। अब ये है जाते जाते आपके संतान से रिलेटेड हर प्रकार की जो भी चीज़ है उसको बिल्कुल क्लियर करवा देंगे।
यानी कि ये समझ जाइएगा कि आपके संतान पक्ष को ये बहुत अधिक मजबूत करके ही जाएंगे और उसके जीवन में अब हर प्रकार की चीज़ें जो हैं वह पूर्ण हो चुकी हैं। अब जो है आपकी तीसरी पीढ़ी का अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब जो है हम दोनों जने मिलकर, दो पीढ़ियाँ मिलकर अपनी आने वाली तीसरी पीढ़ी है उसके सर्वांगीण विकास के लिए अब हम कुछ कर रहे हैं। तब तक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है बरकत देख चुके होंगे। साथ ही साथ ये बात समझ जाइएगा कि तुला पे जो ये पुनः जो जब आएंगे तो पुनः इस सेक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो पुरानी जो कुछ गलतियां ऐसी चल रही होंगी जिनका आपको अफसोस रहा होगा कि देखिए समय ऐसा था, अगर हमने ये स्टेप नहीं लिया था तो हमारे को जो है अब इस प्रकार के कष्ट नहीं होते। तो ये बार बार आपको मौका देंगे, ठीक है, कि बोलो अब ठीक कर लो, मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैं अभी बेशक आगे जा रहा हूँ, जब वक्री होऊंगा आगे बढ़ूंगा तो फिर इस सेक्शन पे आ जाऊंगा। तो ये छठा सेक्शन है। हर हाल में इसकी से रिलेटेड जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी की सारी जो है कम होनी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे इस सेक्शन के ऊपर से होकर ये जाने वाले हैं, मतलब जब तक इस सेक्शन के ऊपर बैठे रहेंगे। उसके पश्चात 2030 में हम पहुंच गए। 25 जनवरी को ये वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे, फिर 13 मार्च से फिर 15 जुलाई तक फिर 124 दिनों के लिए पुनः वक्री हो जाएंगे। 1 मई को तुला पे और 23 सितंबर को ये दोबारा वृश्चिक पे पहुंच जाएंगे। तो 2030 में वृश्चिक, तुला और वृश्चिक, ये हम छठे साल में पहुंच गए। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अब आते आते जिनका मतलब विवाह नहीं हुआ होगा वो सारी चीज़ें जो है उनको उससे फ्री होने वाले हैं, मतलब जो मांगलिक कार्य हैं जो होने चाहिए, वैवाहिक संस्कार है, वो सब के सब हो जाएंगे। साथ ही साथ इस वर्ष तक आते आते एक निश्चित जो इनकम होनी चाहिए वो निश्चित इनकम जो है आपके पास बन जाएगी, समझ जाइएगा। साथ ही साथ यह जो समय रहा होगा ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि मित्र मंडली के माध्यम से या सामाजिक संपर्कों के माध्यम से जो हमारे जो काम होने चाहिए वो फाइनली अब होने लग जाएंगे। साथ ही चीज़ समझ जाइएगा कि अब रही सही कसर जो रह गई थी, हमारे को जॉब में किस प्रकार की दिक्कत आ रही थी, हमारे को वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही थी, हमारे को बहुत अधिक जो है स्वास्थ्य के कारण जो हमारी प्रोग्रेस प्रभावित हो रही थी, फाइनली ये जाते जाते जो है इस सेक्शन को भी, छठे सेक्शन को भी बहुत अधिक जो है क्लियर करके जाएंगे। यानी कि आप ये बात समझ लीजिए कि 8 सालों में बार बार हमारे को बहुत सारे मौके बृहस्पति बाबा देने वाले हैं। जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहता है वृषभ राशि का जातक, उसको बहुत अधिक आशीर्वाद देखने को मिलेगा। कहाँ से कहाँ वह पहुँच जाएगा अपनी मेहनत के द्वारा। उसके पश्चात हम 31 में पहुँच गए। वेलकम होगा इनका धनु राशि के ऊपर 17 फरवरी को। अब 15 अप्रैल से फिर 16 अगस्त तक 123 दिनों के लिए फिर दोबारा वक्री। 14 जून को दोबारा वृश्चिक पे आएंगे। 15 अक्टूबर को ये पुनः धनु पे पहुंच जाएंगे। यानी धनु, वृश्चिक और धनु 2031 में ये 7वें साल में हम पहुंच गए। धनु, वृश्चिक और धनु। अब धनु जो राशि पड़ती है वह पड़ती है आपके अष्टम भाव में और वृश्चिक जो है सप्तम भाव में पड़ती है। देखिए कुछ चीज़ों में ऐसा ये कहा जा सकेगा उस वर्ष में पहुंचकर कि जिस हिसाब से अभी जो गणना करी जा रही है, लेकिन ये तो अष्टम भाव है, दोबारा ये आगे जा रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर दोबारा ये धनु पे पहुंच जाएंगे। तो रिजल्ट्स क्या जो है देखने को मिलेंगे और पॉजिटिव किस तरीके से, क्योंकि अष्टम भाव है। देखिए अष्टम भाव बेशक है, लेकिन अष्टम भाव जो है यह बताता है कि बृहस्पति जब भी यहाँ पहुँचेंगे तो स्कैनिंग विद्या के अनुभव अनुसार आपके उत्तम भविष्य में बहुत अधिक आपको सहयोग करते हैं। उस प्रकार की चीज़ें आपके घटित होने लग जाती है। हाँ, यहाँ यह है कि संतान उत्पत्ति में कुछ कष्ट आ सकते हैं। संतान उत्पत्ति में कुछ कष्ट आ सकते हैं कि कुछ ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाए, लेकिन वो केवल एक समय रहेगा और वो जैसे ही समय बदलेगा वह जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप ये देखोगे कि सारी चिंताएं जो हैं वह बड़ी तेज़ी से आ तो रही थी लेकिन उतनी तेज़ी से गायब भी हो गई। इसलिए मेरे को जो है पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने लक्ष्य पे बना कर रखना है और हर प्रकार की स्थिति ऐसी बनेगी ही बनेगी। मैं पुनः आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको 3 मौके मिलने वाले हैं पूरे 8 सालों में, तो ये मौका आपको फिर दोबारा मिलेगा। आप जिस प्रकार से जो भी मेहनत करोगे, जिस लेवल की मेहनत करोगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा और एक निश्चित स्थायी इनकम आपके जीवन में बरकरार रहने वाली है, समझ जाइएगा। और शुरुआत जो है ईश्वर देखिए जब कृपा करते हैं ना तो उस हिसाब की संभावना हमारी मेहनत के द्वारा बननी और पनपनी शुरू हो जाती है।
अब हम बढ़ते हैं 8वें साल में 2032 में 5 मार्च को मकर राशि पे ये नीच प्रभावी हो जाएंगे। 19 मई से 18 सितंबर तक 122 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे। 12 अगस्त को पुनः धनु पे पहुंचेंगे और 23 को फिर दोबारा मकर पे पहुंच जाएंगे। तो 8वें साल में 2032 में ये मकर, धनु और मकर। अब मकर राशि आपकी पड़ती है भाग्य भाव पर। देखिए यहाँ पर जो विजिट जो रहेगी, गुरु बाबा की जो विजिट रहेगी 8वें वर्ष में, ये 2 बार रहेगी और धनु पे तब तक जो है 3 बार जो है आ चुके होंगे। तो ये समझ जाइएगा कि इस सेक्शन से आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अचानक से पैसों का, धन का खर्चा और ख़ास तौर से स्वास्थ्य के संबंध में देखने को मिलता था, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी ये भाग्य सेक्शन पे जाकर देने लग जाएंगे, समझे। और जब वक्री होंगे तो पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे फिर ये। तो यानी कि कहा जा सकता है कि 8वें वर्ष तक आते आते अब आपको इतना अनुभव हो चुका है कि जीवन में जो भाग्य की ऊर्जा है उसका आधार बनाते हुए जब उसको वर्तमान में लेके आते हैं तो हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यानी 8वां सेक्शन आपका इतना अधिक मजबूत हो जाएगा कि धन और बरकत के संबंध में 8वें वर्ष तक पहुँचते पहुँचते कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है, बशर्ते एक कंडीशन याद रखिएगा कि अब हम चलना शुरू हो गए हैं 14 मई 2025 से। अभी हम बात कर रहे हैं ना आने वाले 8 सालों के लिए, तो हमारे को अलर्ट बने रहना है। किसी प्रकार से अगर हम किसी व्यवस्था पे अंधा यकीन करके, अंधा भरोसा करके बैठ जाएंगे तो वहाँ हमारे को निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम पुनः अलर्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन भी साथ साथ में आता जाएगा। अब जो है हम 9वें वर्ष में जब हम पहुँच जाएंगे 2033 में, यहाँ से गिनते हुए 2025 से पहला वर्ष गिनते हुए तो 18 मार्च को ये पहुँच जाएंगे कुंभ राशि के ऊपर। अब जब ये कुंभ राशि के ऊपर पहुँच जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो अब एक बहुत बड़ा सेटअप जो है अपना बिठा चुके होंगे, या बहुत सारे लोग जो हैं उस समय अपने अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे उस समय एज में। तो उस समय 2033 में यह जो सेक्शन है ये अभी भर भर के रिजल्ट देगा। हाँ, उस समय जो वृषभ राशि का जातक उसकी बड़ी ऐसी भावना रहेगी कि देखिए कि मैं जिस हिसाब से जितना काम कर रहा हूँ और जितनी मेरी कमाई है उस हिसाब से मेरे अंदर इन 8 सालों में एक संतुष्टि का भाव जो है वो उत्पन्न हो चुका है। पहले जो बड़ी बेचैनी बनी रहती थी और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा रहता था कि मैं ये भी चीज़ खरीदना चाहता हूँ, ये भी गैजेट्स मेरे पास होनी चाहिए और मेरे को हर समय जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो एक स्थिरता इन 8 वर्षों में इनकी गति के कारण ये आपके जीवन में, आपकी निजी प्रकृति में आने वाली है। इन 8 वर्षों का ना एक मूल समझ लीजिए कि बृहस्पति आपको हर प्रकार का रंग दिखा देगा। कुल मिला के 8 सालों में आपके पास जिस चीज़ की बढ़त होने वाली है वह है जीवन के प्रति दृष्टिकोण और जीवन के प्रति जो है निजी अनुभव। तो ये कहा जा सकता है कि बरकत के मामले में हर प्रकार से 14 मई 2025 से लेकर 2033 तक के जो पहले साल से गिनेंगे तो 9वें साल तक आते आते आप हर प्रकार की चीज़ के ऊपर सिद्धि, जीवन क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त कर चुके होंगे। तो ये हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं